क्वेश्चन नंबर देखिए 50 नंबर। एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्तियों ए, बी, सी, डी, ई और एफ की आयु का योग 105 वर्ष है। उन सभी के पैदा होने में 5 वर्षों का अंतर है। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है? तो देखिए क्वेश्चन में दिया है कि 6 व्यक्ति है, तो सबसे पहले 6 व्यक्ति का यहां पर हम नाम लिख देते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ। इस तरह से हमने ये 6 व्यक्ति का नाम लिखा। अब क्वेश्चन में लिखा है 6 व्यक्ति के आयु का योग कितना है? 105 वर्ष। तो इसका औसत निकाल लीजिए। औसत क्या होता है? योगफल बटे संख्या। इधर हम रफ कर देते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो। औसत क्या होता है? औसत बराबर होता है योगफल बटे संख्या। तो यहां पर योगफल कितना दिया है? क्वेश्चन में योगफल दिया गया है 105 और 6 व्यक्ति है तो बटा 6 करेंगे। 2 तिया 6, 35 तिया 105, 35 बटा 2 दैट मीन्स 17.5। यानी कि हम बोल सकते हैं 6 व्यक्तियों के जो औसत है, एवरेज है, वो कितना है? 17.5 वर्ष है। तो औसत क्या होता है? बीच वाला हिस्सा होता है। तो यहां पर देखिए बीच में आपका ये हिस्सा पड़ेगा, तो यहां पर आपका ये कितना है? ये 17.5 है। यहां लिख देते हैं कितना है? 17.5 है। और क्वेश्चन में दिया है कि 5 वर्ष का अंतराल है, तो यहां पर ये 2.5 वर्ष का अंतराल होगा इस तरह से। यानी कि इस तरह से लिख देते हैं, यहाँ 2.5 वर्ष और यहाँ पर भी 2.5 वर्ष का अंतराल होगा। यानी कि 17.5 में 2.5 जोड़ देंगे। 2.5 कहने का मतलब 2.5, 17.5 में 2.5 जोड़ देंगे तो कितना होगा? पहले आधा दे देते हैं तो 18 हो जाएगा, 2 और दे देंगे तो 20 हो जाएगा। यानी कि 17.5 प्लस 2.5 तो कितना हुआ? 20। यानी कि डी का एज कितना? 20 वर्ष। तो अब 5-5 वर्ष का गैपिंग इस तरह से है। यहां भी देख सकते हैं ये 5 वर्ष का गैपिंग ही हमने लिखा है, और यहाँ भी 5 वर्ष का गैपिंग है, यहाँ भी 5 वर्ष का गैपिंग है। यानी कि 5-5 वर्ष का गैपिंग है। ये 20 तो ये 25 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। इधर भी निकाल सकते हैं, ये आपका 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। क्या पूछा है क्वेश्चन में? सबसे बड़े व्यक्ति की आयु। तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु यानी कि एफ की आयु 30 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 30 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। अगर पूछता कि सबसे छोटे व्यक्ति की आयु तो ये 5 वर्ष आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 नंबर। क्या है क्वेश्चन नंबर 51? नरेश और सुपर्णा की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। नरेश की वर्तमान आयु कितना वर्ष है? तो देखिए 2 व्यक्ति है, नरेश है और सुपर्णा है, जिसकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। वर्तमान को हम 0 से डिनोट करते हैं और 2 व्यक्ति है, पहला व्यक्ति का नाम नरेश है, कैपिटल एन को हम नरेश बोलेंगे, एन फॉर नरेश, और दूसरे व्यक्ति का नाम सुपर्णा है, तो कैपिटल एस से आपको सुपर्णा समझना है। तो इसके वर्तमान आयु का रेशियो दिया है क्वेश्चन में 7:3। अब आगे क्वेश्चन में लिखा है अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। 3 साल बाद को हम +3 से डिनोट करेंगे। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा, ये क्वेश्चन में लिखा है। तो देखिए यहाँ 2 और 1 का अंतराल 1 वर्ष का है, यहाँ 7 और 3 का अंतराल 4 वर्ष का है। ये हम क्या लिख रहे हैं? अंतर, दैट मीन्स डिफरेंस लिख रहे हैं। अब देखिए ये डिफरेंस को इक्वल करना होता है, बराबर करना होता है। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ 4 है, तो 1 में हम 4 से गुना करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ भी आपको 4 से गुना करना होगा इस तरह से। तो ये 2 चौके 8 और ये 1 चौके 4, यानी कि 7 से 8 हुआ, दैट मीन्स 1 यूनिट बढ़ा। 3 से 4 हुआ, यहाँ भी देख सकते हैं 1 यूनिट बढ़ा। और वर्तमान समय से 3 साल बाद जाएंगे तो 3 साल की वृद्धि हो रही है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 3 हुआ, 1 रेशियो का वैल्यू 3 हुआ। क्या पूछा है क्वेश्चन में? नरेश की वर्तमान आयु कितनी है? तो 7 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे, यानी कि 7 गुना 3 तो कितना हो जाएगा? 21। तो 21 वर्ष हो जाएगा नरेश की वर्तमान आयु। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है 21 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगर पूछता कि सुपर्णा की वर्तमान आयु बताइए, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो 3 यूनिट का वैल्यू 3 गुना 3 यानी कि 9 वर्ष सुपर्णा की वर्तमान आयु हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 52 नंबर। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। वाई की वर्तमान आयु कितनी है? क्वेश्चन में लिखा है एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात
कितना है, तो ये दिया गया है 5:4 है। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा है अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद को हम +3 से डिनोट करते हैं। अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है बाई की वर्तमान आयु कितनी है, तो इनके अंतर को बराबर करेंगे। 5 और 4 का अंतर 1 का है, 11 और 9 का अंतर 2 का है। यहाँ पर हम अंतर लिख रहे हैं, दैट मींस डिफरेंस। तो देखिए 1 में हम 2 से गुना कर देंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, यहाँ 2 है, अंतर अब बराबर हो जाएगा। तो यहाँ भी आपको 2 से गुना करना होगा, तो ये 5 दूनी 10 और ये 4 दूनी 8, यानी कि 10:8। वर्तमान समय का आयु का अनुपात 10:8 और 3 साल बाद आयु का अनुपात 11:9। यहाँ अंतर हमने बराबर कर दिया है। अब देखिए 8 से 9 हो रहा है, यानी कि 1 यूनिट बढ़ रहा है। 10 से 11 हो रहा है, यानी कि 1 यूनिट बढ़ रहा है। वर्तमान समय से 3 साल बाद यहाँ पर भी 3 साल बढ़ रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ, 3। 1 रेशियो का वैल्यू 3 हुआ। क्या पूछा है, बाई की वर्तमान आयु, यानी कि 8 रेशियो का वैल्यू पूछा है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 3, तो 8 रेशियो का वैल्यू 8 गुना 3, 8 तिया 24 वर्ष हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 52। तो ऑप्शन नंबर आपका ये दिया गया है डी में 24 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन क्या है। एस और ए की वर्तमान आयु क्रमशः 5:4 के अनुपात में है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। एस की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है। अब की बार 2 व्यक्ति है, एस है और ए है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया है, 5:4 है। और 3 साल बाद इनकी आयु का अनुपात, 3 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, तो क्वेश्चन में लिखा है 11:9 हो जाएगा। तो यहां से देख सकते हैं 5 और 4 का डिफरेंस 1 का है, 11 और 9 का डिफरेंस 2 का है। तो ये जो डिफरेंस है 1 और 2, इसे हमें बराबर करना है। तो 1 में हम 2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 4 में भी 2 से गुना करना होगा, 5 में भी 2 से, यानी कि 5 दूनी 10 और ये 4 दूनी 8। तो 8 से 9 हुआ, यानी कि 1 यूनिट बढ़ा, और यहाँ 10 से 11 हुआ, यहाँ भी 1 यूनिट बढ़ा। और वर्तमान समय से 3 साल बाद जाएंगे तो यहाँ पर 3 साल बढ़ा, 1 यूनिट का वैल्यू 3 वर्ष हुआ, 1 रेशियो का वैल्यू 3 हुआ। अब देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में, एस की वर्तमान आयु, यानी कि 10 रेशियो का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, 10 गुना 3, यानी कि 10 तिया 30 वर्ष। तो ये 30 वर्ष कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 30 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता है ए की वर्तमान आयु तो 8 या 24 वर्ष आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 54 नंबर, अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। यदि अरुण और विनय की आयु का योग 40 वर्ष है तो अमन की आयु क्या है, 20 वर्ष आंसर हो जाएगा। यानी कि एवरेज ही आपको निकालना था। 2 व्यक्तियों का आयु का योगफल 40 वर्ष है तो उसका एवरेज कितना होगा, तो एवरेज 20 वर्ष हो जाएगा। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को तुरंत आप ओरली बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 20 वर्ष, आपका राइट आंसर होगा। लेकिन अगर लिख करके बनाएंगे तो किस तरह से करेंगे, पहले डायग्राम बना सकते हैं आप इस तरह से। यहाँ पर हमने वर्टिकल लाइन ड्रा किया, 3 व्यक्ति हैं, इस तरह से हमने 3 व्यक्ति यहाँ पर इस तरह से ड्रा कर दिया। क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है, अमन विनय से उतना ही छोटा है। यहाँ पर अमन लिख देते हैं, अमन है जो विनय से उतना ही छोटा है। विनय को हमने ऊपर लिखा, अमन को नीचे लिखा, मतलब ये जो गैपिंग है इतना छोटा है। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा है जितना वह अरुण से बड़ा है, यानी कि अमन है जो अरुण से बड़ा है, तो अरुण को हम नीचे लिखेंगे। यानी कि ये जो आपका गैपिंग है बराबर है, यानी कि इसे हम अगर जो x यूनिट मानते हैं तो ये भी आपका x यूनिट है, और टोटल ये कितना हो जाएगा, टोटल आपका x प्लस x यानी कि 2x यूनिट हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है कि यदि अरुण और विनय की आयु का योग 40 वर्ष है, यानी कि ये योगफल क्वेश्चन में दिया है कितना, योगफल दिया गया है 40 वर्ष। तो आपसे क्या पूछा है, अमन की आयु बताइए। यानी कि ये अमन क्या है, ये दोनों के बीच में पड़ रहा है, यानी कि अमन आपका क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं यही एवरेज है। एवरेज कहने का अर्थ हुआ ये आपका औसत है, ये दोनों का औसत है। तो औसत किस तरह से निकालते हैं, औसत बराबर सभी लोग जानते हैं क्या होता है, औसत बराबर होता है योगफल बटे संख्या। तो यहाँ पर सभी लोग ये फॉर्मूला ऑलरेडी जानते होंगे। तो योगफल कितना 40 वर्ष है, और 1 और 2 व्यक्ति है, तो 40/2 यानी कि 20 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा।
कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। लेकिन अगर बेसिक से चलेंगे तो ये 2x का वैल्यू कितना है? 40। 2x का वैल्यू कितना है? 40। तो 20 दूनी 40, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। यानी कि ये 20 का गैपिंग पर है तो ये भी 20 का गैपिंग पर है, यानी कि अमन का एज कितना हुआ? 20 वर्ष। इस तरह से भी आप निकाल सकते थे, लेकिन डायरेक्ट आपको इस तरह से अप्रोच ध्यान रखना है कि जो एवरेज होता है, औसत होता है, वो बीच वाला हिस्सा होता है। यानी कि अमन जो है ये विनय और अरुण का एवरेज है। तो एवरेज किस तरह से निकलता है? औसत क्या होता है? योगफल बटा संख्या। योगफल 40 दिया है, यहाँ पर विनय और अरुण दो व्यक्ति है, तो 40 बटा 2 करेंगे और ये आपका 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। क्या है क्वेश्चन? जे और के वर्तमान आयु का अनुपात 11:6 है। 5 वर्षों के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 12:7 हो जाएगा। के की वर्तमान आयु क्या है? दो व्यक्ति है, जे है और के है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्वेश्चन में दिया है 11:6 है। फिर आगे क्वेश्चन में क्लियरली लिखा गया है कि 5 वर्षों के पश्चात, इसे हम +5 से डिनोट करेंगे। 5 वर्षों के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 12:7 हो जाएगा। 12:7 इस तरह से हमने लिखा। यहाँ देखिए 11 और 6 का डिफरेंस 5 का है, 12 और 7 का डिफरेंस भी 5 का होता है। यानी कि ये जो आपका डिफरेंस है, अंतर है, इक्वल है, बराबर है। अगर ये बराबर नहीं रहता तो इसे हम बराबर कर देते। अब देखिए 6 से 7 हुआ, यानी कि 1 यूनिट बढ़ा। यहाँ भी देख सकते हैं 11 से 12 हुआ, यानी कि 1 यूनिट बढ़ा है। और वर्तमान समय से 5 साल बाद जाएंगे तो 5 वर्ष का गैपिंग है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ? 5। क्या पूछा है क्वेश्चन में? के की वर्तमान आयु बताइए, तो 6 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो 6 गुना 5 कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर है 55, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। अगर पूछता कि जे की वर्तमान आयु बताइए, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 11 यूनिट का वैल्यू 11 गुना 5 हो जाता, यानी कि 55 वर्ष हो जाता जे की वर्तमान आयु। के की वर्तमान आयु पूछा था, तो 30 वर्ष आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 56 नंबर। रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 होगा। रश्मि की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है? दो व्यक्ति है, रेखा है और रश्मि है। यहाँ पर हमने ये लिखा, पहले व्यक्ति का नाम रेखा है और दूसरे व्यक्ति का नाम रश्मि है। इनकी प्रेजेंट आयु यानी कि वर्तमान समय के आयु का अनुपात दिया है 7:4 है। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा है अब से 3 साल बाद, इसे हम +3 से डिनोट करेंगे। अब से 3 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 8:5 हो जाएगा। तो 8 और 5 का अंतर 3 का है, 7 और 4 का भी अंतर 3 का है। तो ये जो आपका डिफरेंस है यानी कि अंतर है, ये पहले से ही बराबर है। अगर ये बराबर नहीं रहता तो इससे हमें बराबर करना पड़ता। अब देखिए 7 से 8 हुआ, यानी कि 1 यूनिट बढ़ा। और यहां देख सकते हैं 4 से 5 हुआ, 1 यूनिट बढ़ा। वर्तमान समय से 3 साल बाद जाएंगे तो 3 साल बढ़ेगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ? 3। 1 यूनिट का वैल्यू 3 वर्ष। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में? पूछा है कि रश्मि की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है, यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू पूछा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो 4 यूनिट का वैल्यू 4 गुना 3 4 12 वर्ष हो जाएगा रश्मि की वर्तमान आयु। कौन सा ऑप्शन है? 56 का ऑप्शन नंबर डी में दिया है 12 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर पूछता रेखा की वर्तमान आयु बताइए, तो 7 यूनिट का वैल्यू 7 गुना 3 21 वर्ष आपका आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? मीना और सीना की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगा। सीना की वर्तमान आयु कितनी है? क्वेश्चन में लिखा है दो व्यक्ति है, मीना है और सीना है। ये दो व्यक्ति है जिनके वर्तमान आयु का अनुपात क्वेश्चन में दिया है 4:3 है। अब क्वेश्चन में आगे लिखा है 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। यहां देखिए लिख रहे हैं 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, ये क्वेश्चन में लिखा है। तो वर्तमान समय में मीना की आयु कितनी है? तो 26 में से हम 6 घटा देंगे, यानी कि वर्तमान समय में मीना की आयु 20 वर्ष है। और रेशियो में वर्तमान समय में मीना का एज 4 यूनिट है,
ये 4 रेशियो का वैल्यू 20 है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 5 होगा, क्योंकि 20/4 करेंगे तो 3 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 गुना 5 यानी कि 15 वर्ष। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं वर्तमान समय में मीना का एज 20 वर्ष है, तो सीना का एज 15 वर्ष है। यही पूछा था क्वेश्चन में, सीना की वर्तमान आयु कितनी है, तो 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 58 नंबर, जब पिता की आयु 54 वर्ष है तब 2 बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है। पिता मां से 2 वर्ष बड़े हैं, छोटी बहन की आयु मां की आयु से आधी है, बड़ी बहन की आयु का पता लगाएं। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है जब पिता की आयु 54 वर्ष है, क्वेश्चन में लिखा है कि पिता का एज कितना है, ये 54 वर्ष है। आगे क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि तब 2 बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष का है। अंतर क्वेश्चन में दिया है दोनों बहनों के आयु का, वो कितना का है अंतर, तो 4 वर्ष का है। तो अंतर को हम लिख सकते हैं, अंतर क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा, यानी कि बड़ी बहन की आयु, यहां लिख देते हैं बड़ी बहन की आयु माइनस छोटी बहन की आयु, और ये क्वेश्चन में लिखा है कितना है, तो 4 वर्ष है। आगे क्वेश्चन में लिखा गया है कि क्या लिखा है, पिता मां से 2 वर्ष बड़े हैं। इधर हम लिख देते हैं पिता है जो मां से 2 वर्ष बड़े हैं, इस तरह से लिखेंगे। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा है छोटी बहन की आयु मां की आयु से आधी है। यहां लिख देते हैं छोटी बहन की आयु जो है क्या है, छोटी बहन की आयु मां की आयु से आधी है। मां की जो भी आयु होगी उसकी आधी है। अब देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा है कि बड़ी बहन की आयु का पता लगाए, आपसे पूछा है। तो सबसे पहले देखिए पिता की आयु कितना 54 वर्ष है, तो यहाँ पर हम 54 वर्ष रख देंगे, तो माँ का एज यहाँ से हम निकाल सकते हैं कितना है, तो कितना हो जाएगा, माँ का एज आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 54 - 2 यानी कि 52 वर्ष। माँ का एज 52 वर्ष है। अब यहाँ से हम छोटी बहन का एज निकाल सकते हैं, तो माँ का एज का आधा होगा, यानी कि 52 का आधा कितना होगा 26, यानी कि छोटी बहन का एज कितना है 26, और यहाँ पर हम 26 रख देंगे। तो बड़ी बहन का आपसे पूछा है, तो यहाँ पर वाट और ये माइनस हो जाएगा, छोटी बहन का एज 26 हमने निकाला है और ये 4 के बराबर है, तो वाट बराबर कितना हो जाएगा, -26 उधर जाएगा तो +26, और ये पहले से ही प्लस में है, तो कितना हुआ 30, 26 - 4 30, यानी कि बड़ी बहन की आयु कितना है, बड़ी बहन की आयु क्वेश्चन से पूछा था, तो ये आपका 30 वर्ष आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर दिया गया है डी में 30 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक इसी के जैसा है, क्वेश्चन नंबर 59। क्या है क्वेश्चन नंबर 59, 2 बहनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, जबकि उसके पिता की आयु 52 वर्ष है। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, बड़ी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, तो छोटी बहन की आयु ज्ञात कीजिए। अब की बार क्वेश्चन में पूछा है छोटी बहन की आयु, तो इसी अप्रोच से बनाएंगे। सबसे पहले लिखा है 2 बहनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, यानी कि यहाँ पर हम बड़ी बहन की आयु लिख रहे हैं माइनस छोटी बहन की आयु, और ये क्वेश्चन में लिखा है अंतर 2 वर्ष का है। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा है जबकि उसके पिता की आयु 52 वर्ष है, यहाँ लिख देते हैं पिता का एज कितना है 52 वर्ष है। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा है पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, यहाँ लिख देते हैं पिता है जो माँ से 2 साल बड़े हैं। फिर आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि बड़ी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, यानी कि बड़ी बहन की जो आयु है वो माँ की आयु से आधी है। तो सबसे पहले देखिए पिता का एज 52 साल है, तो यहाँ पर हम 52 रख देंगे, तो माँ का एज जल्दी से आप निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं माँ का एज कितना हो जाएगा, 52 में से 2 घटा देंगे यानी कि 50। अब यहाँ पर हम 50 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 का आधा यानी कि कितना हो जाएगा 25, दैट मीन्स बड़ी बहन की आयु 25 वर्ष है। अब यहाँ पर हम 25 रख देते हैं, तो छोटी बहन की आयु हम निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा, तो 25 और ये +2 इधर आएगा तो -2, माइनस भाट उधर जाएगा तो प्लस भाट हो जाएगा इस तरह से, यानी कि भाट बराबर कितना होगा 25 - 2 यानी कि 23। तो छोटी बहन की आयु 23 वर्ष। कौन सा ऑप्शन है, 59 का ऑप्शन नंबर डी में दिया है 23 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर।
क्वेश्चन नंबर देखिए 60 नंबर। सरिका के 3 बच्चे हैं, पहला दूसरा से 5 वर्ष बड़ा है तथा दूसरा तीसरा से 4 वर्ष बड़ा है। उन सबकी आयु का योग 22 वर्ष है। सबसे बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। 3 बच्चे हैं तो इस तरह से हम सबसे पहले ये डायग्राम हम ड्रा कर देते हैं। अब क्वेश्चन में कंडीशन दिया है, पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। पहला है जो दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा है दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। दूसरा बच्चा है जो तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। अब देखिए तीसरा बच्चा का एज हम x वर्ष मानते हैं तो दूसरा बच्चा का एज x + 4 वर्ष हो जाएगा। और पहला बच्चा है जो दूसरा से 5 साल बड़ा है तो इसमें 5 जोड़ देंगे, यानी कि पहला बच्चा का एज x + 9 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आगे लिखा है कि उन सबकी आयु का योग 22 वर्ष है, यानी कि ये सभी का योगफल कितना है 22 है। तो जोड़ दीजिए x + x + x तो 3x हो जाएगा। 9 4 13 उधर घटा देंगे, यानी कि 22 - 13 तो कितना होगा, ये आपका 9 हो जाएगा। तो 3 तिया 9, x का वैल्यू कितना हुआ 3। क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है, यानी कि x + 9 का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सबसे बड़े बच्चे की आयु पूछा है तो ये सबसे बड़ा है, यानी कि x + 9 का वैल्यू पूछा है तो x के स्थान पर 3 रखेंगे। 3 + 9 यानी कि सबसे बड़े बच्चे की आयु 12 वर्ष। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर डी में दिया है 12 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। अगर पूछता सबसे छोटे बच्चे की आयु, यानी कि x का वैल्यू पूछता तो 3 वर्ष आंसर होता। दूसरा बच्चा की आयु पूछता तो 3 + 4 यानी कि 7 वर्ष आंसर हो जाता। लिख देते हैं पहला बच्चा की आयु हमने निकाल दिया, कितना हुआ, ये आपका x + 9 कहने का अर्थ हुआ 3 + 9 यानी कि 12। और दूसरा बच्चा का एज x + 4 यानी कि 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। और तीसरा बच्चा का एज तो हमने x वर्ष माना था, वो आपका 3 हो जाएगा। अब इसे जोड़ करके देख सकते हैं तो 7 3 10 और 12 22 हुआ। क्वेश्चन में लिखा था उन सबकी आयु का योगफल 22 वर्ष है। तो अब देखिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर इसी के जैसा है। नीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है और मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है। यदि उनकी आयु का योग 48 वर्ष है तो नीतू की आयु वर्षों में कितनी है? 3 व्यक्ति है, पहला व्यक्ति का नाम क्या है नीतू, दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है मीतू और तीसरे व्यक्ति का नाम क्या है गीतू। तो अब देखिए क्वेश्चन में कंडीशन दिया है, क्या कंडीशन दिया है, नीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है। डायग्राम से इस तरह से हमने दिखा दिया। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, और मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है। ये भी हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो गीतू की आयु x वर्ष मानेंगे तो मीतू की आयु x + 7 वर्ष हो जाएगा और नीतू की आयु इसमें 7 जोड़ेंगे x + 7 + 10 यानी कि नीतू की आयु x + 17 वर्ष हो जाएगा। अब ये सभी का योगफल क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है 48 वर्ष। इसे सोल्व कीजिए तो x + x + x 3x हो जाएगा, 17 + 7 24, 24 उधर घटा देंगे यानी कि 48 - 24 तो 24 होगा और कैंसिल करेंगे 3 या 3 24 यानी कि x का वैल्यू कितना हुआ 8। क्या पूछा है क्वेश्चन में, नीतू की आयु वर्षों में कितनी है। तो नीतू की आयु देख सकते हैं यहाँ हमने कितना लिखा है, नीतू की आयु है x + 17 यानी कि x के स्थान पर 8 रखेंगे, 8 + 17 17 8 25 यानी कि 25 वर्ष है नीतू की आयु। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 25 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगर पूछता कि मीतू की आयु बताइए तो 25 + 7 यानी कि 32 वर्ष आंसर हो जाता। और गीतू की आयु यानी कि x हमने माना है इसे तो x का मान 8 आया है यानी कि गीतू की आयु 8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 62 नंबर, मेरी वर्तमान उम्र का 2/3 मेरे चचेरे भाई के उम्र के 3/4 के बराबर है। 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र मेरे चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष बाद के उम्र के बराबर होगी। मेरी वर्तमान उम्र क्या है? तो सबसे पहले मान लेते हैं कि मेरी वर्तमान उम्र कितना है, कुछ भी वेरिएबल आप मान सकते हैं। हमने यहाँ पर मान लिया कि मेरी वर्तमान उम्र कितना है तो x वर्ष है और क्वेश्चन में लिखा है चचेरे भाई यानी कि मेरे चचेरे भाई मेरे कजिन की आयु कितना है, यहां लिख देते हैं मेरे कजिन यानी कि चचेरे भाई की आयु 22 वर्ष है, ये हमने मान लिया
यहाँ ये लिख देते हैं चचेरे भाई। कजिन कहने का मतलब हुआ यहाँ पर चचेरे भाई का उम्र 22 वर्ष है। अब क्वेश्चन में कंडीशन दिया है, क्या लिखा है, मेरी वर्तमान उम्र का 2/3 यानी कि x का 2/3 किसके बराबर है, तो क्वेश्चन में लिखा है मेरे चचेरे भाई के उम्र के 3/4 के बराबर है, यानी कि 22 का 3/4, 3/4 3/4 को इस तरह से बोलेंगे। अब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देख सकते हैं क्लियरली x/22 हम लिखने जा रहे हैं, x/22। तो इधर ये आपका 3/4 है और ये गुना में 2/3 है, उस तरफ जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं 9/8। या हम डिटेल से लिख देते हैं कि 8x बराबर 9y हो जाएगा, 8x बराबर 9y हो जाएगा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। या 8x माइनस 9y बराबर 0 हो जाएगा, इक्वेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं। पहला इक्वेशन हुआ। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा है 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र, तो मेरी वर्तमान उम्र x वर्ष है, 3 साल पहले मेरी उम्र x माइनस 3 हो जाएगी। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा है मेरे चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष बाद के उम्र के बराबर होगी, यानी कि मेरे चचेरे भाई की वर्तमान उम्र 22 वर्ष है, तो 4 साल बाद मेरे चचेरे भाई की आयु 22 प्लस 4 वर्ष हो जाएगा और ये बराबर हो जाता है। अब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या करें हम कि x का वैल्यू निकाल करके यहाँ रख सकते हैं, जैसे चाहे सोल्व कीजिए, या x बाई में से हम इक्वेशन कन्वर्ट कर देते हैं। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो +3 यानी कि 3 + 4 तो 7। ये इक्वेशन सेकेंड हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन में, मेरी वर्तमान उम्र पूछा है, x का वैल्यू पूछा है, तो y को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर y है, यहाँ 9y है, तो पहला इक्वेशन में यहाँ देख सकते हैं 9y है, यहाँ भी हम 9y कर देते हैं, फिर घटा देंगे क्योंकि दोनों का साइन सेम है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में हम 9 से गुना करते हैं और फिर इक्वेशन 1 को हम इससे घटा देंगे, तो 9 से इसमें गुना कीजिए, तो 9x माइनस 9y बराबर 9 7 63 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट को घटाना है, तो यानी कि 8x माइनस 9y बराबर 0। घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर 9x माइनस 8x, तो 1x यानी कि x, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 9y माइनस 9y कैंसिल हो जाएगा, 63 माइनस 0 यानी कि 63। x का वैल्यू 63 हुआ, यानी कि मेरी वर्तमान उम्र कितना है, यहाँ पर 63 वर्ष, इस तरह से हो जाएगा। तो यही पूछा था, ऑप्शन नंबर कितना बी में दिया है 63 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 63 नंबर, दो व्यक्तियों ए और बी के आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुना था। ए और बी में से कम आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है दो व्यक्ति ए और बी की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। फिर आगे लिखा है 6 वर्ष पहले। 6 वर्ष पहले को हम -6 से डिनोट करेंगे। 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुना था। यहाँ पर लिख सकते हैं बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुना था, यानी कि इसका रेशियो वैल्यू हो जाएगा 3:1। तो यहाँ देख सकते हैं 6 साल पहले इनके आयु में जो डिफरेंस है वो कितना का हो रहा है रेशियो में, तो 3:1 है, यानी कि 3 और 1 का अंतर 2 का हो रहा है। आप कंसेप्ट ऑलरेडी जानते हैं कि दो व्यक्तियों के आयु का अंतर किसी भी समय में हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे वर्तमान समय में क्वेश्चंस में दिया है कि ए और बी के आयु में 16 वर्ष का अंतर है, तो 6 साल पहले भी 16 वर्ष का अंतर होगा, 6 साल बाद भी 16 वर्ष का ही अंतर रहेगा। तो ये कंसेप्ट ऑलरेडी हमने बेसिक वाले वीडियो में डिटेल से बताया हुआ है। तो देखिए ये 2 रेशियो का वैल्यू कितना 16, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना 8, 3 रेशियो का वैल्यू कितना 3 × 8 24, ये 1 रेशियो का वैल्यू तो 8 ऑलरेडी है ही। तो 6 साल पहले बड़े व्यक्ति की आयु 24 वर्ष और छोटे व्यक्ति की आयु 8 वर्ष। तो वर्तमान समय में निकालना चाहेंगे तो 6 इसमें जोड़ देंगे, 24 + 6 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 जोड़ेंगे तो 8 + 6 14 हो जाएगा। यानी कि बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु 30 वर्ष, छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु 14 वर्ष। क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर है 63। इसमें पूछा गया है कि ए और बी में से कम आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी है, तो 30 वर्ष और 14 वर्ष, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा कम आयु वाला व्यक्ति,
यानी कि छोटा का एज कितना है 14 वर्ष। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 64 नंबर, साई और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु क्रमशः 11:9 हो जाएगा। सतीश की वर्तमान आयु क्या है? सबसे पहले दो व्यक्ति दिया गया है क्वेश्चन में, जिसका नाम है साई और सतीश। इसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्वेश्चन में लिखा है कितना है? 5:4 है। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा गया है 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु क्रमशः 11:9 हो जाएगा। 3 वर्ष पश्चात को हम +3 से डिनोट करेंगे। 3 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। 11 और 9 का डिफरेंस 2 का होता है, 5 और 4 का डिफरेंस 1 का होता है। ये जो आपका डिफरेंस है अलग अलग है, इसे हमें बराबर करना होगा। तो 1 में हम 2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो 4 में भी 2 से गुना करना होगा, 5 में भी 2 से, यानी कि 5 दूनी 10 और ये 4 दूनी 8। तो 10 से 11 हुआ यानी कि 1 यूनिट बढ़ा, और 8 से 9 हुआ यानी कि 1 यूनिट बढ़ा। यहाँ वर्तमान समय से 3 साल बाद जाएंगे तो 3 साल बढ़ेगा, यानी कि 1 रेशियो का वैल्यू 3 हुआ। क्या पूछा है क्वेश्चन में? सतीश की वर्तमान आयु क्या है, यानी कि 8 रेशियो का वैल्यू पूछा है। तो 1 रेशियो का वैल्यू 3, तो 8 रेशियो का वैल्यू 8 गुना 3 यानी कि 8 तिया 24 वर्ष। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर है 64। ऑप्शन नंबर दिया गया है डी में 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। अगर पूछता साइन की वर्तमान आयु तो 10 रेशियो का वैल्यू यानी कि 10 गुना 3 तो 30 वर्ष आंसर हो जाता साइन की वर्तमान आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 नंबर। क्या है क्वेश्चन? टॉम के पिता टॉम से 3 गुना बड़े हैं। 10 साल पहले टॉम के पिता की आयु टॉम की आयु से 7 गुना थी। टॉम की वर्तमान आयु कितनी है? तो फर्स्ट लाइन क्या लिखा है? टॉम के पिता टॉम से 3 गुना बड़े हैं, यानी कि वर्तमान समय में ये दिया गया है। यहां पर हम टॉम लिख देते हैं और यहां लिख देते हैं टॉम के पिता यानी कि टॉम्स फादर। इस तरह से आपको समझना है। अब क्वेश्चन में लिखा है टॉम के पिता टॉम से 3 गुना बड़े हैं। तो टॉम 1 साल का है, तो टॉम के पिता 3 गुना बड़े हैं यानी कि 3 साल के हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन में लिखा है 10 साल पहले। 10 साल पहले को हम -10 से डिनोट करेंगे। 10 साल पहले क्या बोला है क्वेश्चन में? 10 साल पहले टॉम के पिता की आयु टॉम की आयु से 7 गुनी थी, यानी कि टॉम की आयु 1 साल 10 साल पहले होगा। तो इसका 7 गुना 1 का 7 गुना यानी कि 7 साल हो जाएगा। 10 साल पहले टॉम के पिता की आयु। अब देखिए 1 और 3 का डिफरेंस यहाँ पर 2 का है, 1 और 7 का डिफरेंस 6 का है। 2 और 6 को हमें बराबर करना है, तो 2 में हम 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 3 में भी 3 से गुना करना होगा, 1 में भी 3 से, यानी कि 3 अनुपात कितना हुआ? 9। 9 से 7 हुआ यानी कि 2 यूनिट कम हुआ। 3 से 1 हुआ यानी कि 2 यूनिट कम हुआ। वर्तमान समय से 10 साल पीछे जाएंगे यानी कि 10 यूनिट कम होगा। तो 2 रेशियो का वैल्यू 10 हुआ। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में? टॉम की वर्तमान आयु कितनी है, यानी कि टॉम की वर्तमान आयु दैट मीन्स 3 रेशियो का वैल्यू आपसे पूछा है। तो 2 रेशियो का वैल्यू 10 है। यहां पर हम लिखने जा रहे हैं 2 रेशियो का वैल्यू 10 है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 5 हुआ। और टॉम की वर्तमान आयु पूछा है यानी कि 3 रेशियो का वैल्यू पूछा है, तो 3 रेशियो का वैल्यू 15 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? यानी कि टॉम की वर्तमान आयु कितना हुई? तो 15 वर्ष। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर कितना है? 65। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 15 वर्ष। अगर पूछता कि टॉम के पिता की वर्तमान आयु कितना है, टॉम्स फादर, टॉम के पिता की वर्तमान आयु पूछता, तो यहाँ पर 9 रेशियो का वैल्यू निकालते। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना? 5। तो 9 रेशियो का वैल्यू 9 गुना 5 यानी कि 45 वर्ष हो जाता टॉम के पिता की वर्तमान आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 66 नंबर। राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, तब उसकी वर्तमान आयु की 5/6 थी। उसकी शादी के समय उसकी बहन की आयु उससे 10 वर्ष कम थी। बहन की वर्तमान आयु कितनी है? तो क्वेश्चन में एक लाइन लिखा है कि राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, और यहां लिखा है तब, यानी कि शादी के समय उसकी आयु उसकी वर्तमान आयु की 5/6 थी। यहां पर हम लिख रहे हैं वर्तमान आयु और यहां पर लिख देते हैं शादी के समय की आयु। शादी के समय की आयु, यहां पर हमने लिखा ये वर्तमान आयु
और यहाँ पर शादी के समय की आयु का अनुपात क्या दिया है क्वेश्चन में, तो देखिए लिखा है, क्या लिखा है, शादी के समय की आयु उसकी वर्तमान आयु की 5/6 थी, यानी कि वर्तमान समय में उसका एज कितना है, 6 वर्ष है। तो जब शादी हुआ था तो उस समय उसका एज कितना था, 5 वर्ष था, यानी कि शादी 1 साल पहले हुआ था, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन में लिखा है कि राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, यानी कि 1 रेशियो का वैल्यू 8 दिया है, तो 6 रेशियो का वैल्यू 6 × 8 यानी कि 6 × 8 48 वर्ष। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि राजन की वर्तमान आयु 48 वर्ष है। आगे क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, उसकी शादी के समय उसकी बहन की आयु उससे 10 वर्ष कम थी। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं उसकी बहन की आयु वर्तमान में हमें निकालना है, प्रेजेंट टाइम निकालना है, तो इससे 10 वर्ष कम थी, यानी कि 48 - 10 यानी कि कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आपका 38 वर्ष हो जाएगा उसकी बहन की वर्तमान आयु। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दिया गया है ये ए में 38 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 67 नंबर, राजा अरुण से 3 गुना बड़ा है। 3 वर्ष पहले वह यानी कि राजा अरुण की तुलना में 4 गुना बड़ा था। राजा अब कितने वर्ष का है। सबसे पहले लिखा है राजा अरुण से 3 गुना बड़ा है, यानी कि वर्तमान समय में हम बोल सकते हैं राजा और अरुण का जो आयु का रेशियो होगा वो क्या होगा, तो क्वेश्चन में लिखा है राजा अरुण से 3 गुना बड़ा है, यानी कि अरुण 1 वर्ष का है तो राजा 3 वर्ष का है। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा है 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले को हम -3 से डिनोट करेंगे। 3 वर्ष पहले क्या बोला है क्वेश्चन में, वह यानी कि राजा अरुण की तुलना में 4 गुना बड़ा था, यानी कि अरुण 3 वर्ष पहले 1 साल का था तो राजा 3 साल पहले 4 साल का था। अब देखिए इसके डिफरेंस कितना का है, 4 और 1 का डिफरेंस 3 का है, और यहाँ 3 और 1 का डिफरेंस 2 का है, तो ये 2 और 3 को बराबर करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो यहाँ पर 2 में हमें 3 से गुना करना होगा, तो 1 में भी 3 से गुना करना होगा, 3 में भी 3 से गुना करना होगा, और 3 को 6 बनाना है तो 3 में 2 से गुना करना होगा, तो 1 में भी 2 से और 4 में भी 2 से गुना करना होगा, तो ये 4 दूनी 8 अनुपात 1 दूनी 2, और यहाँ 3 तिया 9 अनुपात 1 तिया 3, तो 9 से 8 हुआ यानी कि 1 यूनिट कम हुआ। 3 से 2 हुआ है यानी कि 1 यूनिट कम हुआ है। वर्तमान समय से 3 साल पहले जाएंगे तो 3 वर्ष कम होगा। दैट मीन्स 1 रेशियो का वैल्यू कितना है, 3। क्या पूछा है क्वेश्चन में, राजा अब कितने वर्ष का है, यानी कि वर्तमान समय में राजा की आयु कितनी है, तो राजा की वर्तमान समय का जो रेशियो वैल्यू है वो 9 यूनिट है, यानी कि 9 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो पूछा है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 3 है। यहाँ लिख देते हैं इस तरह से भी 1 रेशियो का वैल्यू 3 है, देख सकते हैं, तो 9 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यहाँ भी लिख सकते हैं 9 × 27, इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 27 वर्ष। अगर पूछता अरुण की वर्तमान आयु कितनी है, तो 3 रेशियो का वैल्यू 3 तिया 9 वर्ष हो जाता अरुण की वर्तमान आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 68 नंबर, एक बेटे की वर्तमान आयु उसकी मां की आयु की 2/5 है। 8 वर्ष बाद उसकी आयु यानी कि बेटे की आयु उसकी मां की आयु की आधी होगी। उसकी मां की वर्तमान आयु कितनी है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है वर्तमान समय के बारे में दिया गया है कि बेटे और उसकी मां की जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात क्या है, 2/5 का अर्थ हुआ 2:5, यानी कि बेटा 2 वर्ष का तो मां 5 वर्ष की। अब देखिए आगे क्वेश्चन में लिखा है 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद को हम +8 से डिनोट करेंगे। 8 वर्ष बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, उसकी आयु यानी कि बेटे की आयु उसकी मां की आयु की आधी होगी, यानी कि अगर मां की आयु 8 साल बाद 2 वर्ष है तो 8 साल बाद उसके बेटे की आयु 2 का आधा यानी कि 1 साल होगा। अब यहाँ पर 1 और 2 का डिफरेंस 1 का है और 2 और 5 का डिफरेंस 3 का है, तो ये जो आपका डिफरेंस है यहाँ पर अलग अलग है, तो इसे हमें बराबर करना होगा। तो 1 और 3 को बराबर करना है, तो 1 में हम 3 से गुना कर देंगे तो 3 हो जाएगा, तो 2 में भी 3 से गुना करना होगा, 1 में भी 3 से, यानी कि 1 तिया 3 और ये 2 तिया 6। अब देखिए 2 से 3 हुआ यानी कि 1 यूनिट बढ़ा,
5 से 6 हुआ, 1 यूनिट बढ़ा, और वर्तमान समय से 8 साल बाद जाएंगे तो 8 वर्ष बढ़ेगा। दैट मीन्स 1 यूनिट का वैल्यू 8 हुआ। क्या पूछा है क्वेश्चन में, उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी है, यानी कि 5 का वैल्यू पूछा है, तो 5 गुना 8 यानी कि 40 वर्ष। माँ की वर्तमान आयु 40 वर्ष, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ये, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगर पूछता बेटे की वर्तमान आयु, तो 2 का वैल्यू निकालते, 2 8 16 वर्ष हो जाता उसके बेटे की वर्तमान आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 69 नंबर, 3 वर्ष पूर्व मेरी आयु के 3 गुने को 3 वर्ष बाद मेरी आयु के 3 गुने से घटाने पर मेरी वर्तमान आयु प्राप्त होती है, मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बाय ऑप्शंस भी बना सकते हैं। तो इसमें आपको ज्यादा टाइम लग सकता है। कम टाइम कब लगेगा बाय ऑप्शंस में, जब जिस ऑप्शंस को आप टेस्ट करेंगे वही आंसर हो जाएगा, तो आपका टाइम बचेगा, अदरवाइज आपका टाइम ज्यादा लगेगा। तो बेसिक मेथड ही बेस्ट मेथड यहाँ पर होने वाला है, तो बेसिक से ही आपको हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि मेरी वर्तमान आयु कुछ भी आप मान सकते हैं, वेरिएबल ग्रुप में हमने माना x वर्ष है, यानी कि वर्तमान आयु मेरी कितनी है, x वर्ष है। अब क्वेश्चन ने बोला है 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व x माइनस 3 हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है 3 वर्ष पूर्व मेरी आयु के 3 गुने, मतलब इसका 3 गुना को 3 वर्ष बाद मेरी आयु के 3 गुने से घटाने पर, यानी कि अब 3 साल बाद मेरी आयु, यानी कि वर्तमान समय में मेरी आयु x वर्ष है, 3 साल बाद मेरी आयु x प्लस 3 हो जाएगी। तो x प्लस 3 सबसे पहले हमने लिखा, और इसका 3 गुना से घटाने पर, ये घटाएंगे इसको, तो वर्तमान आयु मेरी प्राप्त होती है। अब इसे सोल्व कीजिए, तो 3x प्लस ये 9 हो जाएगा माइनस 3x, और ये माइनस माइनस प्लस 3 9 हो जाएगा बराबर x। तो ये यहां से माइनस 3x प्लस 3x कैंसिल हुआ, 9 प्लस 9 18, यानी कि x का वैल्यू कितना हुआ 18। तो मेरी वर्तमान आयु कितनी है, 18 वर्ष है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो 18 वर्ष आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर डी में दिया है 18 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर देखिए 70 नंबर, एक भाई और बहन की आयु का अनुपात 4:3 है। 3 वर्ष बाद बहन की आयु उसकी वर्तमान आयु की दुगनी हो जाएगी, भाई की वर्तमान आयु कितनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है वर्तमान समय में भाई और बहन की आयु का अनुपात कितना है, 4:3 है। ये अनुपात में दिया गया है, तो इसे हमें निश्चित राशि में कन्वर्ट कर लेना है, यानी कि ये आपका रेशियो के टर्म में दिया है, हमें डिफिनिट वैल्यू में इसे अगर करना होगा तो मान लेते हैं के कोई कांस्टेंट है, तो भाई का परसेंटेज 4 के ईयर, तो बहन का परसेंटेज 3 के ईयर होगा। अब देखिए क्वेश्चन में कंडीशन दिया है 3 वर्ष बाद बहन की आयु, तो बहन की वर्तमान आयु 3 के वर्ष है, तो 3 साल बाद बहन की आयु 3 के प्लस 3 इतना वर्ष होगा। अब आगे क्वेश्चन में लिखा है उसकी वर्तमान आयु की दुगनी हो जाएगी, मतलब बहन की वर्तमान आयु 3 के है, इसका दुगना हो जाएगा। ये किसके बराबर है, तो 3 के का दुगना का। अब इसे सोल्व करेंगे, तो ये 3 के प्लस 3 बराबर ये 3 दूनी 6 के, तो यहाँ पर 6 के है, प्लस 3 के इस तरफ आएगा तो माइनस 3 के हो जाएगा, और इधर पहले से 3 है, यानी कि 3 बराबर कितना हुआ 3 के। दैट मीन्स ये एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो के का वैल्यू कितना हुआ 1। क्या पूछा है क्वेश्चन में, भाई की वर्तमान आयु कितनी है, यानी कि 4 × 1, तो 4 इयर्स यानी कि 4 वर्ष भाई की वर्तमान आयु है, और बहन की वर्तमान आयु तो 3 गुना 1 यानी कि 3 वर्ष बहन की वर्तमान आयु है। क्या पूछा है, भाई की वर्तमान आयु, तो 4 वर्ष आंसर हुआ। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 71 नंबर, एक पिता और पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था, पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, पिता और पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। यहां पर लिख देते हैं पिता और पुत्र का आयु का योगफल कितना है, ये 45 वर्ष है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल, तो 5 साल पहले
पिता का एज कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो भी पिता का एज रहेगा उसमें से 5 साल कम कर देंगे, और पुत्र का जो भी एज है उसमें से 5 साल हम कम कर देंगे, और इनकी आयु का गुणनफल ये किसके बराबर होगा। तो क्वेश्चंस में क्लियरली लिखा है कि क्या लिखा गया है क्वेश्चंस में लिखा है कि उस समय पिता की आयु का 4 गुना था, पिता की आयु का 4 गुना था, यानी कि पिता की आयु जो 5 साल पहले है वो जो भी पिता का एज होगा उसमें से 5 कम होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और इसका कितना गुना, तो क्वेश्चंस में लिखा है कि उस समय पिता की आयु का 4 गुना था, मतलब इतना गुना 4, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसे सोल्व कीजिए और यहां से आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इससे सोल्व करने से अच्छा है कि बाई ऑप्शंस डालेंगे। क्या करना है आपको, बाई ऑप्शंस डालना है। आपसे क्वेश्चंस में क्या पूछा है, क्वेश्चंस में पूछा है पिता की वर्तमान आयु क्या है, क्वेश्चंस में पूछा है पिता की वर्तमान आयु, ये आपसे पूछा था। तो पहला ऑप्शंस को टेस्ट करेंगे, या चारों ऑप्शंस पहले लिख देते हैं। ए नंबर ऑप्शंस में 36 है, बी नंबर ऑप्शंस में कितना है तो 42 है, सी नंबर ऑप्शंस में कितना है तो 28 है, एंड डी नंबर ऑप्शंस में कितना है तो 60 है। डी नंबर ऑप्शंस में 60 दिया गया है। तो बारी बारी से सभी ऑप्शंस को टेस्ट करना है, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 2 इक्वेशन है, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन से को हम टेस्ट कर रहे हैं, यानी कि पिता का वर्तमान आयु पूछा था तो ये 36 वर्ष हो जाएगा। अगर पहला ऑप्शन को हम टेस्ट कर रहे हैं तो यानी कि पिता का वर्तमान आयु कितना, यहाँ पर हम लिख देते हैं 36 वर्ष। तो पुत्र का एज कितना हो, 36 + 9 45 होता है, यानी कि पिता का वर्तमान आयु 36 वर्ष है तो पुत्र का 9 वर्ष है। अब यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे, यानी कि 36 - 5 इंटू यहाँ 9 - 5 हो जाएगा बराबर 4 गुना पिता का एज 36 तो 36 - 5। अब देखिए इसे सोल्व कीजिए, 36 - 5 31 गुना 9 - 5 तो 4, और यहाँ 4 गुना 36 - 5 तो 31। ये देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो रहा है, या गुना भी कर सकते हैं, 31 × 4 = 124 होता है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संयोगवश ऑप्शन नंबर ए को हमने टेस्ट किया था, यही आपका आंसर हो गया। अगर ये आंसर नहीं होता तो फिर दूसरा ऑप्शंस को टेस्ट करते, या ऑप्शंस में भी उस ऑप्शंस को टेस्ट करना चाहिए जो आपको सुटेबल लग रहा है या जो सबसे छोटा है, इस तरह से आपको टेस्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस नंबर 72 नंबर। क्वेश्चंस नंबर देखिए 72 नंबर। एक पिता अपने बेटे से 5 गुना बड़ा है, 5 वर्ष पहले वो अपने बेटे से 6 गुना बड़ा था, उसके बेटे की आयु ज्ञात करें। तो क्वेश्चंस में लिखा है एक पिता अपने बेटे से 5 गुना बड़ा है, यानी कि वर्तमान समय में हम बोल सकते हैं पिता और उसके बेटे का जो रेशियो वैल्यू है वो कितना होगा, 5 गुना कहने का अर्थ हुआ 5:1। फिर आगे क्वेश्चंस में लिखा है 5 वर्ष पहले, इसे हम -5 से डिनोट करेंगे। 5 वर्ष पहले वह अपने बेटे से 6 गुना बड़ा था, यानी कि 6:1। तो 6 और 1 का डिफरेंस 5 का है, यहाँ 5 और 1 का डिफरेंस 4 का है, तो 4 और 5 को बराबर करना है। ये जो आपका अंतर है 4 और 5, इसे हमें बराबर करना है। तो 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है, 4 को 20 बनाना है तो 5 से गुना करना होगा, तो 1 में भी 5 से गुना करना होगा और ये 5 में भी हमें 5 से गुना करना होगा। तो ये 25 अनुपात 1 गुना 5 तो 5 हुआ, और यहाँ 4 × 5 = 20 हो जाएगा। अब यहाँ 5 को 20 बनाना है तो 4 से गुना करना होगा, तो 1 में भी 4 से गुना करना होगा, 6 में भी 4 से गुना करना होगा, तो 6 × 4 = 24 अनुपात 1 गुना 4 तो 4, और ये 20 हुआ, यानी कि अंतर को हमने बराबर कर दिया है। अब देखिए 25 से 24 हुआ, 1 यूनिट कम हुआ, 5 से 4 हुआ, 1 यूनिट कम हुआ। वर्तमान समय से 5 साल पीछे जाएंगे तो 5 वर्ष कमी होगी। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ 5। क्या पूछा है क्वेश्चंस में, उसके बेटे की आयु ज्ञात करें। तो बेटा की वर्तमान आयु रेशियो में 5 यूनिट है, तो 5 रेशियो का वैल्यू पूछा है आपसे, तो 1 रेशियो का वैल्यू 5, तो 5 रेशियो का वैल्यू 5 गुना 5, यानी कि बेटे की वर्तमान आयु 25 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 25 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगर पूछता उसके पिता का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो 25 रेशियो का वैल्यू निकालते तो 25 गुना 5, यानी कि 125 वर्ष उसके पिता का आयु होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 73 नंबर। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, और पुत्र की आयु अपनी माँ की आयु की 3/8 है।
यदि पिता और माँ की आयु का अंतर 4 वर्ष है तो पुत्र की आयु ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में लिखा है पिता है और पुत्र है और उसकी माँ है। सबसे पहले इस तरह से डायग्राम बना देते हैं, पिता, पुत्र और माँ। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, पुत्र की आयु माँ की आयु की 3/8 है, यानी कि पुत्र की आयु 3 वर्ष तो माँ की आयु 8 वर्ष, ये क्वेश्चन में दिया है। अब क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन लिखा था पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पिता की आयु है जो पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो 3 का 3 गुना यानी कि 9 यूनिट है जो ये पिता की आयु है, 3 यूनिट है जो पुत्र की आयु है, 8 यूनिट है जो ये माँ की आयु है। तो ये वर्तमान समय का हमने लिखा है इस तरह से रेशियो के टर्म में। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि पिता और माँ की आयु का अंतर 4 वर्ष का है। यहाँ देखिए पिता की आयु 9 यूनिट, माँ की आयु 8 यूनिट, तो यहाँ पर 9 और 8 का जो अंतर है 1 यूनिट का है। और क्वेश्चन में लिखा है कि अंतर कितना का है, यदि पिता और माँ की आयु का अंतर 4 वर्ष का है, यानी कि 1 रेशियो का वैल्यू 4। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, पुत्र की आयु ज्ञात करें। तो पुत्र की आयु यानी कि 3 रेशियो का वैल्यू आपसे पूछा है, तो क्या हो जाएगा, 3 रेशियो का वैल्यू 3 चौके 12 है, तो ये 12 वर्ष हो जाएगा पुत्र की आयु। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 12 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर देखिए 74 नंबर, आज से 17 वर्ष बाद चेतना की आयु महिम की दुगनी होगी। आज से 5 वर्ष पहले महिम की आयु चेतना की आयु के 1/3 भाग से 1 वर्ष कम थी। चेतना की वर्तमान आयु कितनी है। तो इस वैरायटी के क्वेश्चंस को आपको बेसिक मेथड से ही सोल्व करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस में लिखा है आज से 17 वर्ष बाद, तो इसे हम +17 से डिनोट करेंगे। आज से 17 वर्ष बाद चेतना की आयु महिम की आयु की दुगनी होगी। यहाँ पर चेतना हम लिख देते हैं और यहाँ पर महिम लिख देते हैं। तो महिम की आयु 1 वर्ष तो चेतना की आयु 2 वर्ष, तो इस तरह से रेशियो फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। और निश्चित राशि में कन्वर्ट करेंगे इसे, तो मान लेते हैं कि k कोई कांस्टेंट है, तो 1 × k यानी कि महिम की आयु k वर्ष, तो 2 × k चेतना की आयु 2k वर्ष हो जाएगा। ये 17 साल बाद का हमने लिखा है। अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, आज से 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले जाएंगे, यानी कि 17 साल बाद से 5 साल पहले हम जाएंगे, तो क्या करना होगा, ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पर ये तो फिक्स है कि हमें कम करना है, कितना कम करना है, यानी कि 2k में से हमें घटाना होगा और यहाँ k में से घटाना होगा। कितना घटाना होगा, तो 17 साल बाद से 5 साल पहले जब जाएंगे हम, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, एज का डिफरेंस। तो हमने आपको शॉर्टकट बताया है कि एक प्लस और दूसरा माइनस रहे और उसका डिफरेंस निकालना हो तो डायरेक्ट क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। बेसिक वाले वीडियो में हमने डिटेल से ऑलरेडी बताया है। तो 17 साल बाद से 5 साल पहले का डिफरेंस कितना का हुआ, 22 साल का हुआ। तो यहाँ पर 22 हमें घटाना था। अब इसके आगे देखिए क्वेश्चंस में क्या लिखा है, क्वेश्चंस में लिखा है कि आज से 5 वर्ष पहले महिम की आयु, तो 5 वर्ष पहले महिम की आयु k-22 है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं k-22। ये किसके बराबर है, तो क्वेश्चंस में लिखा है चेतना की आयु के 1/3 भाग से 1 वर्ष कम थी। तो चेतना की आयु 5 वर्ष पहले कितना है, 2k-22, इसका 1/3 से 1 वर्ष कम था। अब इसे सोल्व करना है और k का वैल्यू सबसे पहले आपको निकालना होगा। और पूछा है कि आपसे चेतना की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए इसे सोल्व करते हैं, तो यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यहां से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 × k-11 हो जाएगा। इसे हम अरेंज करके लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, ये 2 × k-11, इस तरह से हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं इसे, यानी कि 2 × 1/3, तो ये 2/3 × k-11 है। तो यहाँ पर ये 3 इधर चला आएगा, यानी कि 3k- 66 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 2k- और 11 × 2 तो 22, और ये -3 × 1 तो 3, यानी कि हम बोल सकते हैं 2k- और 22 और ये -3, तो -22 -3 यानी कि
माइनस 25, यानी कि 2k माइनस 25। तो देखिए ये 3k है और प्लस 2k इधर आएगा तो माइनस 2k, माइनस 66 उधर जाएगा तो प्लस 66 और इधर माइनस 25 है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं k का वैल्यू कितना हुआ, तो 66 में से 25 आप घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 41। k का वैल्यू हमने निकाला कितना हुआ 41। तो k का वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, ये k का वैल्यू 41, तो यहाँ पर 2k का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 41 यानी कि 82, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 82। अब हम बोल सकते हैं कि 17 साल बाद चेतना का जो एज है वो कितना है, देखिए 82 ईयर्स है, यानी कि 82 वर्ष है। तो वर्तमान समय में चेतना का एज कितना है, तो 82 में से आपको 17 घटा देना है, तो 12 में से 7 घटा देंगे 5 होगा, 7 में से घटा देंगे तो 6 होगा, यानी कि कितना हुआ 65 ईयर्स, 65 वर्ष चेतना की वर्तमान आयु। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 65 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। अगर पूछता कि महिम की वर्तमान आयु कितना है, तो देखिए 17 साल बाद महिम की आयु हमने यहाँ पर लिखा है वो कितना है, तो 41 वर्ष है। तो वर्तमान समय में महिम की आयु अगर पूछता क्वेश्चंस में तो 41 में से आपको 17 घटाना होता, यानी कि कितना हो जाता 24 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 नंबर।